आत्मन् माद्रसान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। होंडावसरण काल के अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक दिन है, जिसे अपनी भाषा में सभी लोग जन्म जयंती कहते हैं। भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया और जन्म लेकर के परिवर्तन काल में, क्योंकि भोग भूमि का काल भरत क्षेत्र में था, उसके बाद कुलकरों का जन्म हुआ और अंतिम कुलकर नाभि राय के घर भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था। भरत क्षेत्र की जनता अपने आप को धन्य धन्य महसूस करने लगी, क्योंकि भगवान ऋषभ देव से पहले भगवान का जिनालय यहाँ पर नहीं थे। जनता भगवान क्या होता है इस बात को भी नहीं जानती थी, और भगवान जिनालय में विराजमान होने चाहिए इस बात को भी नहीं जानते थे। सबसे पहले अयोध्या नगरी के ठीक मध्य में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जब नगरी की रचना की तो नगरी के ठीक मध्य में जिनालय का निर्माण भी किया। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि भगवान ऋषभ देव का जन्म जो है भरत क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बन गया। जिस समय
कर्म भूमि का प्रारंभ ही हुआ था। लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग ये नहीं जानते थे कि कर्म क्या होता है और जीवन यापन किस प्रकार किया जाता है। पुरुषार्थ के बिना स्वयं ही जो वृक्ष आदि उपस्थित हुए थे उनका क्या उपयोग करना चाहिए, इस बात को भी जनता नहीं जानती थी। सब लोग नाभि राय के पास पहुंचे और अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने दुख नाभि राय के सामने रखे। हम कुछ जानते ही नहीं हैं कि हम क्या करें। ये क्या धरती पर खड़े हो गए नई वस्तुएं, इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो नाभि राय ने ऋषभदेव के पास सब लोगों को भेजा और भगवान ऋषभदेव ने सब लोगों की पीड़ा को सुन करके, दुख को सुनकर उनका मार्गदर्शन किया और जो कुछ फसल खड़ी थी इसको किस प्रकार उपयोग किया जाए, किस प्रकार भोजन बनाया जाए। क्योंकि भोग भूमि का जब काल था जब तो सब कुछ रेडीमेड काम था, कल्प वृक्ष से सब प्राप्त होता था, बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं थी। सारे कार्य जो हैं भगवान ऋषभदेव ने ही सब लोगों को बताए। असी मसी कृषि ये तो ठीक, इसके अलावा रहने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मकान किस प्रकार बनाया तो शिल्प विद्या भी सिखाई। असी मसी कृषि, शिल्प विद्या, वाणिज्य। और मकान बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा कहाँ से लाएंगे। ऋषभदेव के तो पुण्य था, उन्होंने वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में 16 कारण भावना भाई थी और तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जित किया था। उस तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य से सारी देव पर्याय के लोग अर्थात देव लोग सब उनके किंकर बने हुए थे। तीर्थंकर महापुण्य इतना बड़ा पुण्य होता है कि देवता भी उनके चरणों में किंकर के समान काम करते हैं। उनकी सारी व्यवस्था तो देव ने कर दी, लेकिन आम जनता किस प्रकार करे। सभी को आवश्यकता है सब प्रकार की, तो उन्होंने षटकर्म का उपदेश देकर के जनता को मार्ग बताया और उस मार्ग के अनुरूप सारे लोगों ने चल करके धन उपार्जन भी किया, रहने के लिए मकान भी बनाए और जो वृक्ष खड़े थे उनका उपयोग कैसे किया जाए इस बात को बता करके लोगों ने अपनी भूख आदि को भी शांत किया। आज हम सबको लगता है हम सब कर रहे हैं, हम शिक्षित हैं, हमें कल्पना भी नहीं आती कि भगवान ऋषभदेव के समय में किस प्रकार जनता ने अपनी पीड़ा का अनुभव भगवान के सामने रखा था। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी उनकी और कर्म भूमि का प्रारंभ था। उस कर्म भूमि की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 83 लाख पूर्व उनके व्यतीत हो गए
और 83 लाख पूर्व में उन्होंने सारे क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के लोगों को सारी व्यवस्थाएं समझाई और उसके साथ साथ शिक्षा का प्रारंभ भी उन्होंने किया। अंक विद्या और अक्षर विद्या, आज हम बड़े आनंद के साथ उसका उपयोग करते हैं और उस शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान ऋषभ देव ने, क्योंकि उनके 2 धर्म पत्नियां थीं, सुनंदा के तो बाहुबली और सुंदरी, ये 2 संतानें थीं, और दूसरी जो पत्नी थी उनकी यशस्वती के भरत चक्र को आदि लेकर के 100 पुत्र और ब्राह्मी नाम की लड़की थी। बंधुओं, ये इतना ही परिवार नहीं था, उन्होंने सारे विश्व को अपना परिवार समझा था। लेकिन पहले अपने घर में अपने पुत्रों और पुत्रियों को नाना प्रकार की विद्या दे करके उनको पारंगत किया। लोगों की यह भी आवश्यकता थी कि लोग जब रोगी हो जाएं तो चिकित्सा कैसे की जाए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को भी 100 पुत्र थे तो 100 पुत्रों को नाना प्रकार की शिक्षाएं दी। और ये सब कुछ करने के बाद भगवान ऋषभ देव विरक्ति को प्राप्त हो गए, क्योंकि अब आयु 1 लाख पूर्व की शेष बची थी। सौधर्म इंद्र भी चिंतित था कि भगवान लोक व्यवस्था में ही अपना समय निकाल देंगे, तब ये अपना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कब करेंगे, कैसे होगा। सौधर्म इंद्र अच्छी तरह जानता था कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होना मात्र धर्म तीर्थ प्रबंध का कारण नहीं है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है, जब तीर्थंकर बनते हैं तब समोषण के माध्यम से धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है। उसने एक निमित्त बनाया, एक देवांगना को राजसभा में नृत्य करने के लिए उपस्थित किया और नृत्य करते करते उस देवांगना की मृत्यु निकट आ गई, उसका मरण हो गया। सौधर्म इंद्र ने बड़ी कुशलता के साथ ठीक उसी प्रकार नीलांजना के समान ही दूसरी देवांगनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुत किया, किंतु वह कुशलता सौधर्म इंद्र की कार्यकारी नहीं हुई। भगवान ने जब जन्म लिया था तो भगवान मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञानों के धारी थी। उनके अवधि ज्ञान ने जान लिया इस सूक्ष्मता को कि ये नीलांजना दूसरी आई है, जो मूल पहले नीलांजना थी उसका तो मरण हो चुका है। बस वो छोटा सा निमित्त उनके वैराग्य का कारण बन गया। सौधर्म में तो यही चाहता था कि भगवान विरक्त नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा, क्योंकि भोगभूमि से कर्मभूमि बनी है और इस समय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना आवश्यक है। विरक्ति हो गई और विरक्त होकर के भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण की, वह भी चैत्र कृष्ण नवमी का ही दिन था।
आज भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती नहीं है, उनका दीक्षा दिवस भी है आज के दिन। उन्होंने दीक्षा धारण की, मुनि धर्म का प्रवर्तन प्रारंभ हो गया। मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या किस प्रकार की होती है, इसका आचरण करके लोगों को बताया उन्होंने। और 6 महीने का योग धारण करके एक स्थान पर ध्यानस्थ हो गए। 6 महीने का योग पूर्ण होने के बाद वे आहार के लिए निकले, क्योंकि मुनि को, भगवान को यद्यपि वज्र सब नारद सौनन था, उनको आहार की कोई आवश्यकता नहीं थी। और 6 महीने क्या, और 6 महीने खड़े रह सकते थे, क्योंकि उनके पुत्र बाहुबली ने तो 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रह करके और ध्यान किया था। लेकिन भगवान ऋषभदेव हर वस्तु को, हर चीज को, हर क्रिया को बताना चाहते थे। मुनि को आहार की आवश्यकता होती है और उनको आहार कैसे दिया जाता है, व्रत पर संख्यान लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे भगवान। आहार देने की विधि जानते थे कोई? आहार देना कैसे, ये विधि जाने बिना कौन आहार दे सकता? तो उस विधि को वज्रजंग की जब पर्याय में थे, उस समय वे श्रीमती के जीव के साथ उन्होंने आहार दिया था। वो वज्रजंग का जीव तो भगवान आदिनाथ बन गया, श्रीमती का जीव जो था वो राजा श्रेयांश बना, सोम का भाई। और जब भगवान हस्तिनापुर पहुंचे तो राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, क्योंकि उसने पूर्व में जिस प्रकार की विधि पूर्वक आहार दिया था, वो सारी विधि उनके ध्यान में आ गई और भगवान को विधि पूर्वक वरगाहन करके और भगवान का आहार संपन्न हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने दीक्षा का मार्ग भी खोला। दीक्षा के बाद साधुओं को आहार कैसे दिया जाता है, उस नवदा भक्ति को भी उन्होंने बताया। और राजा श्रेयांश जो है वो दान तीर्थ के प्रवर्तक बने, भगवान धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बने। इस प्रकार बड़ा मनोज्ञ और बड़ा जानने योग्य, बड़ा सुंदर जीवन रहा है भगवान ऋषभदेव का। उन्होंने वर्षा योग कैसे किया जाता है, वर्षा योग करते हैं साधु, एक स्थान पर ठहरते हैं 4 महीने। अहिंसा धर्म का परिपालन करना उनकी सबसे पहली क्रिया है, अहिंसा महाव्रत। और उस अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए वो रुकते भी हैं एक स्थान पर। तो चातुर्मास की पद्धति भी भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम प्रारंभ की। और आज पाठशाला वासियों ने भी प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने जिन जिन परंपराओं को चलाया, भगवान महावीर तक वो परंपराएं जिस प्रकार चलती आई तीर्थंकरों के द्वारा 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के परम पुकार रहे हैं कि जिस पद्धतियों को, जिन पद्धतियों को समाज भूलती गई, उन पद्धतियों को पुनः उन्होंने प्रकट किया। और चातुर्मास मुनि संघ जो है प्रतिवर्ष वर्षा काल, जिसे वर्षा योग कहते हैं, उस वर्षा योग में एक स्थान पर निवास करके अपने अहिंसा महाव्रत की प्रधानता को लेकर के और धर्म का पालन करते हैं। बहुत दिनों से सुन रहे थे पाठशाला वासियों के मुख से, हमारे छोटे छोटे बच्चे तो रोज चिल्लाते हैं, वो बोलते नहीं चिल्लाते हैं। जब यहाँ से आरती होकर के हम जब जाते हैं अपने स्थान पर, तो उनका नारा होता था। क्या होता है नारा? बेटा बेटा बढ़ो। हाँ
हम सभी की यही अभिलाषा, आपका सारी समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो बच्चे कर रहे हैं और हम सब के साथ वो बोलते हैं। इसका मतलब सारी समाज की अभिलाषा है कि पाठशाला में चातुर्मास हो। बड़ी भावना है और बहुत वर्षों के बाद अवसर आया है। (1990) के चातुर्मास के बाद फिर एक चातुर्मास और हो चुका है संघ का, लेकिन उसमें भी 21 वर्ष बीत गए हैं। 21 वर्ष के बाद फिर अवसर आया है। इसलिए जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो अब प्रार्थना करते हैं उनको तो पता भी नहीं कि चातुर्मास क्या होता है, इसलिए वो जानने की भावना रखते हैं कि चातुर्मास कैसे होता है साधुओं का। और चातुर्मास में हम अनेक चातुर्मास हुए होंगे, बीच में ऐसी बात नहीं है, चातुर्मास हुए भी होंगे। जो बड़े हो गए उन्होंने देखा भी है, लेकिन बच्चे तो अभी बच्चे ही हैं ना, तो वो समझते हैं कि भाई संघ जो है हमारे गांव में चातुर्मास कैसे करेगा, क्या करेगा। तो भाई आपने लोगों ने प्रार्थना की है, चातुर्मास की प्रार्थना तो ठीक है। चातुर्मास काल में एक बहुत बड़ा कार्य भी आना है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जो कि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य थे, उनका आचार्य पदरोहण का शताब्दी महोत्सव भी आ रहा है, अर्थात उनके शताब्दी आचार्य पद को 100 वर्ष हो गए। 1924 में उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया था समडोली में, महाराष्ट्र में, और अब 2024 आ गया है, 100 वर्ष पूरे हो गए। अपन सब मिल कर के हमारे मन में एक भावना थी कि एक बार फिर शांति सागर में भारतवर्ष हो जाए, उनके सारे देश के अंदर एक बार फिर से शांति सागर आचार्य देव का नाम फिर सब लोग जानने लगे, सबके जिह्वा पर एक ही नाम फिर उपस्थित हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमने मानस बनाया था कि शताब्दी महोत्सव आचार्य पद का मनाया जाए। दीक्षा का आचार्य पद शताब्दी महोत्सव तो संघ के सानिध्य में यरनाल में संपन्न हो चुका था। अब फिर क्या किया जाए, और हमने जब से वो उदयपुर में प्रवेश किया तब से हम एक ही शब्द का प्रयोग करते रहे कि हमारी भावना है कि आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव मने, वो कहीं भी हो, चाहे मेवाड़ में हो, चाहे बागड़ में हो, चाहे आपके क्या चारों क्या बोलते हैं, हाँ मेवल, कहीं भी हो 56, तो कहीं पर भी मने, कोई आवश्यकता नहीं है कि मेवाड़ में ही मने, बागड़ में भी हो सकता है, और बावड़ में गई तो मेवल में भी हो सकता है, 56 में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर बागड़ में आ गए, पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं के महोत्सव हो रहे थे संपन्न, मेवाड़ में भी हुए, बागड़ में भी हुए। बागड़ में आने के बाद पाठशाला के पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। लोगों के मन में भावनाएं जागृत हैं, लेकिन हमारे मन में भी एक भावना जागृत है। जिस प्रकार से पाठशाला समाज ने धर्म की अत्यंत प्रभावनापूर्वक समोसरण पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न की है, हम चाहते यही हैं, क्योंकि पाठशाला समाज में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुए हैं। 1990 को भी संघ भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि 1990 में भी पाठशाला ने बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा के बाद फिर ये एक अवसर आपको मिल रहा है। आप प्रार्थना करते हैं और हम आज इस बात को सारी समाज के सामने रख देते हैं कि इस वर्ष का वर्षा योग जो है चातुर्मास हम पाठशाला में संपन्न करेंगे।